आज अपन लोग देखते हैं भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, यानी जो भारत का संविधान है, तो भारतीय अरे यार दे रहा भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां दी गई हैं। भाई हम आप सभी जानते हैं कितनी है, इनकी संख्या 12 है। और एक एक करके इनको हम देखते हैं। जैसे यदि पहली अनुसूची की हम बात करें तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दिया है कि इस भारत का विस्तार कहाँ तक होगा, कितने राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश क्या है। द्वितीय अनुसूची की यदि हम बात करें तो संवैधानिक पद, यानी जो विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय हुए, उपराष्ट्रपति महोदय हुए, मुख्य न्यायाधीश महोदय हुए, इनके क्या है वेतन, पदों में वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं कि किनको कितना वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति महोदय को कितना मिलेगा, उपराष्ट्र मतलब संवैधानिक पद जो है उनके लिए वेतन का प्रावधान कहाँ से दिया गया है, भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में उनका प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं अनुसूची 3, यानी अनुसूची 3 जो है इन सारे महत्वपूर्ण पदों की क्या है शपथ ग्रहण से संबंधित है, यानी कौन किसे शपथ दिलाएगा। जैसे कि भाई उपराष्ट्रपति महोदय के लिए शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, या मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय दे। तो कहने का मतलब यह महत्वपूर्ण जो पद हैं उनकी शपथ किस प्रकार से होगी, कौन उन्हें मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पद कौन शपथ दिलाएगा, इससे संबंधित है। फिर हम आ जाते हैं अनुसूची 4 पे। फिर अनुसूची जो 4 है उसमें राज्यसभा जो हमारी है, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, उसकी सीटों का आवंटन दिया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, उसका दिया गया। अनुसूची जो 5 है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं कि इसमें अनुसूची 5 में। फिर इसके बाद आती है अनुसूची 6, वही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति जो हैं उनके बारे में इसका प्रावधान दिया गया है, उपबंध दिए गए हैं। अनुसूची 7 की यदि हम बात करें तो अनुसूची 7 में ये महत्वपूर्ण है। खैर अनुसूची जो 7 है इसमें सूचियां दी गई हैं, 3 सूची दी गई हैं। इसमें कितनी दी गई हैं? 3। पहले दी गई है संघ सूची जिसमें दिए गए हैं 97 विषय। फिर दूसरी जो दी गई है राज्य सूची, राज्य सूची जिसमें दिए गए हैं कितने 66 विषय। और एक दी गई समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसमें दिए गए हैं कितने 47 विषय। तो ये 7वीं अनुसूची हो गई। फिर 8वीं पे यदि हम बढ़े तो 8वीं अनुसूची जो होती है उसमें हमारी भाषाओं का प्रावधान जो है दिया गया है कि भारत की जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका प्रावधान दिया गया है कि भाई 22 भाषाएं। फिर 9वीं अनुसूची की यदि हम, हालांकि 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी और 51 में जोड़ी गई थी और संविधान का पहला संशोधन था ये, इन मतलब भारतीय संविधान का पहला संशोधन था, इसके द्वारा जोड़ी गई। इसमें जो जोड़ी गई थी और संवैधानिक संशोधन के द्वारा, यानी ये कभी बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो 9वीं अनुसूची वो कब जोड़ी गई, तो 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन। इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिसे न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, यानी कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें क्या है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो कानून दिए गए हैं इसमें, उनको न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं रखा जाता, वो सेम है।
10वीं अनुसूची हम आप सभी जानते हो दल बदल से संबंधित है, यानी कोई व्यक्ति दल बदल करता है या अपने दल का विलय दूसरे दल में करता है तो उससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित, पंचायतों की शक्ति एवं कार्य दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कर्तव्य और शक्ति अधिकार ये सब दिए गए हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनको अपन देख लेते हैं। पहली अनुसूची पे चर्चा करते हैं। और तो पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची यानी अनुसूची, ये है प्रथम अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें जो है पहली अनुसूची, इसमें संघ एवं राज्य, तो इस भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है पूरा इसमें दिया हुआ है, कितने राज्य होंगे, संघ राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा, ये प्रथम अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची की यदि हम बात करें तो दूसरी अनुसूची जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं, जैसे यानी इसको हम यदि हम कहें कि संवैधानिक पदों में वेतन एवं भत्ते, तो इसको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों, जैसे राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, और मुख्य न्यायाधीश, और जैसे सीएजी है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ, या जो है या अन्य महत्वपूर्ण पद जो दिए गए हैं उनकी क्या दिए गए, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्तों के संबंध में उल्लेख दिया गया है। ये जो है दूसरी अनुसूची है। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, संवैधानिक पद जो है, जैसे राष्ट्रपति महोदय हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए, सीएजी हुए, उपराष्ट्रपति महोदय हुए, इनके वेतन एवं भत्ते, इनको कितना वेतन दिया जाएगा, भत्ते। और एक ध्यान रखना, ये जो जितनी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं ये सब क्या है, संचित निधि पे भारित हैं। संचित निधि यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कितना है, यानी आर्टिकल की यदि हम बात करें तो 266, इसे कहते हैं भारत की क्या, संचित निधि। इस पर जो वेतन भत्ते भारित रहते हैं इनको कभी प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसकी एक खासियत, इसलिए अलग से इसका प्रावधान दिया गया है कि जो भी इस पे भारित होंगे संचित निधि पे, वो क्या होंगे, प्रतिकूल कभी परिवर्तन इनका नहीं किया जाएगा। चलिए अगली अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची कौन सी है अब, तीसरी अनुसूची में, अनुसूची 3 में महत्वपूर्ण पदों की शपथ ग्रहण। महत्वपूर्ण
पदों की देखिए, शपथ तो सबको लेनी पड़ती है। कुछ संवैधानिक पद होते हैं जिनके लिए व्यवस्था की गई है किसे कौन शपथ दिलाएगा। महत्वपूर्ण पदों की शपथ से संबंधित तो महत्वपूर्ण पदों की शपथ से संबंधित है। जैसे मान के चलो कि पीएम के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए शपथ कौन दिलाएगा, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, या मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ कौन दिलाएगा, तो वो भी राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। यानी अनुसूची 3 में जो दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण जो पद हैं या व्यक्तियों को शपथ कौन दिलाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के लिए शपथ कौन दिलाएगा, ये प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है। चलिए अब अनुसूची 4 पे आते हैं अपन लोग। 4, 5 राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है। यानी जो हमारे अनुसूची 4 है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित, यानी राज्यसभा जो है भारत की, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, इसका क्या है, सीटों के बारे में दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा के लिए, 11 सीटों का आवंटन किया जाता है। लोकसभा की यदि हम बात करें तो 29 सीटें हमारी संसद में 29 लोकसभा सांसद जाते हैं, 11 राज्यसभा सांसद जाते हैं। तो ये आवंटन जो है कहाँ दिया गया है, अनुसूची 4 में ये प्रावधानित किया गया है कि किस राज्य के लिए कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। फिर यदि हम 5 की बात करें तो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है अनुसूची 5। तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों के प्रशासन से नियंत्रण के बारे में बंद दिए गए। प्रशासन से नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो अनुसूची 5 हो गई। इसमें क्या, अनुसूचित जाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण, किन पर नियंत्रण कैसे होगा, और जो कुछ क्योंकि जो कुछ प्रताड़ित लोग थे उनको शुरू से प्रताड़ित किया गया, उनके लिए विशेष प्रावधान करके इसमें प्रतिबंधित किया गया कि इनका प्रशासन किस तरीके से चलाया जाएगा। फिर हम आते हैं अनुसूची 6 पर। चलिए अब अनुसूची 6 जो है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अनुसूची 6 क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ये है अनुसूची कितनी, 6। असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों की जनजातियों के प्रशासन, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। असम मेघालय त्रिपुरा, सीधी बात यह है कि अनुसूची 6 जो है इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। उससे संबंधित है अनुसूची कौन सी 6। अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। कितनी सूचियां दी गई हैं? 3 सूची। 3 सूची वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है संघ सूची। संघ सूची का मतलब है जो इसमें 97 विषय सब्जेक्ट दिए गए हैं, 97 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, इन पर प्रशासन या इन पर जो है नियम बनाने का या कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संघ सरकार का होगा। संघ सरकार जो है इन 97 विषयों पर कानून बना सकती है। और इसके बाद जो है ये संघ सरकार 97 विषयों पर कानून बनाएगी। फिर इसके बाद जो है बचे क्या है? राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय दिए गए हैं। इन 66 विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और अपने राज्य में लागू करेगी। इसके बाद दी गई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 47 विषय जो है दिए गए हैं। इन 47 विषयों पर ये संघ एवं राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। इन दोनों पर जो महत्वपूर्ण कोई संघ के महत्व में दी है तो वो संघ सरकार उस पर विधायन करेगी, नहीं तो दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस पर विधायन करेंगी, नियम बनाएंगी, कानून बनाएंगे। इसका मतलब यह है 7वीं अनुसूची जो है उसमें 97 विषय दिए गए। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं जिस पर संघ सरकार कानून बना सकती है, विधायन कर सकती है और संपूर्ण देश में लागू कर सकती है। इसके लिए जो है इसके बाद राज्य सूची दी गई है। राज्य सूची में 66 विषय दिए गए हैं जिस पर राज्य कानून बनाता है, विधायन करता है और अपने राज्य में लागू करता है। इसके बाद बचे हुए जो विषय होते हैं समवर्ती सूची में दिए गए हैं। समवर्ती सूची जो उस पर राज्य और संघ केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। इस पर कोई वो नहीं है कि कोई एक बनाए, इस पर दोनों ही कानून बना सकते, एक भी बना सकता। यदि राष्ट्रीय महत्व का है तो संघ सरकार बनाएगी और यदि राष्ट्रीय महत्व का नहीं है तो उस पर दोनों सरकारें मिलकर के कानून बना सकती हैं। तो ये पहुंच गए अपन 7वीं। अब आते हैं अपन 8वीं अनुसूची पर। आज 12 अनुसूची अपन देख लेते हैं क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण आपकी जो है। अब आते हैं अपन 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाएं दी गई हैं और हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं उनकी संख्या कितनी है? 22 भाषाओं के उपबंध के बारे में। यानी भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची जो है कौन सी है? हाँ ठीक है, तो वहां चलो ना बाहर। 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं से संबंधित है। 22 भाषाएं इसमें दी गई हैं। अब हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये 1951 में, यानी 9वीं अनुसूची ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1951 में 1951 में ये जोड़ी गई है और ये भारतीय संविधान का पहला संशोधन था।
पहले भारतीय संविधान जब लागू किया गया था तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी कि उस समय 8 अनुसूचियां थी। अब यहाँ से जो है अनुसूची जोड़ना प्रारंभ हो गई। तो 1951 में पहली अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 51 में जोड़ी गई थी। और इसमें ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा, यानी ऐसे कानूनों की सूची दी गई है जिन्हें न्यायिक समीक्षा या जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती है, यानी जिनकी क्या कर सकते हैं, यानी न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, यानी उनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके लिए विशेष संरक्षण प्राप्त है। ऐसे कानून दिए गए हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं, न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं लाया जा सकते हैं। ऐसे कुछ विशेष कानून इसमें दिए गए हैं। फिर 10वीं अनुसूची, आप लोगों को मालूम ही होगा कि 10वीं अनुसूची क्या है। अब ये क्या कर रहा है? 10वीं अनुसूची जो है आपको याद ही होगा, 10वीं अनुसूची ये भी विशेष प्रावधान करती है। 10वीं अनुसूची है दल बदल। दल बदल ये क्या चीज है? दल बदल से संबंधित। और दल बदल से समय इसका मतलब है भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई, बहुदलीय शासन व्यवस्था भारत में, यानी बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। भारत में बहुत सारे दल हैं लेकिन उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो इसके लिए हमारी जो 10वीं अनुसूची है वो प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है या कोई चाहे व्यक्ति कि अपना दल जो है दूसरे दल में विलय कर ले तो उसका भी प्रावधान किया गया है। दल बदल से संबंधित ये अनुसूची है जो 10वीं अनुसूची जो हमारे लिए ये व्यवस्थाएं करती है। अब इसके बाद हम आते हैं 11वीं अनुसूची पे। 11वीं अनुसूची तो दल बदल तो हो गए कि भाई आप इसमें जो है यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और अनुसूची 11वीं जो अनुसूची है उसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियां, यानी जो हमारी ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 जो लागू हुआ है तब से इनको क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा मिल गया है। और 11वीं अनुसूची में ये प्रावधानित किया गया है, यानी 11वीं जो अनुसूची इसमें ग्राम पंचायतों की, यानी पंचायतों की शक्तियां कार्य एवं कर्तव्य, यानी उनके अधिकार, शक्तियां मतलब अधिकार एवं कर्तव्य दिए गए हैं। 12वीं जो ग्राम पंचायतें 1993 से जो हमारे यहाँ अधिनियम लागू हुआ, इन पंचायतों के लिए अब संवैधानिक दर्जा मिल गया, खुद उनके लिए शक्तियां मिल गई कि वो अपने यहाँ कार्य खुद करवा सकते हैं खुद। तो इस कारण से अब जो है उनके 11वीं अनुसूची में उसका उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है। फिर अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची जो है इसको अपन देखते हैं। अब ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है तो स्वाभाविक है, आगे क्या आएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित, क्योंकि इनके लिए एक साथ ही संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं की,
नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार एवं कर्तव्य। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं नगर पालिकाओं की शक्तियां कार्य एवं कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये जो 12वीं अनुसूची है और अंतिम भी है, इसमें जो नगर पालिका यानी शहरी क्षेत्र, देखिए ग्रामीण निकाय तो हो गया ग्राम पंचायत, और शहरी निकाय क्या हो गया, यह भी त्रिस्तरीय है, जिसको हम सबसे पहले नगर निगम, फिर उसके बाद क्या आता है नगर पालिका, इसके बाद आती है क्या नगर पंचायत, ये भी त्रिस्तरीय है। और यदि हम ग्रामीण निकाय की देखेंगे ग्राम पंचायत, तो वो भी त्रिस्तरीय है। पहला स्तर हमारा क्या होता है, ग्राम पंचायत मतलब जिला पंचायत, दूसरा स्तर क्या होगा, जनपद पंचायत, तीसरा स्तर क्या होगा, ग्राम पंचायत। तो ये ग्रामीण निकाय है और ये शहरी निकाय है। इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में दिया गया है, इसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में कुछ विशेष कानूनों की सूची दी गई है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा यानी न्याय के समीक्षा में नहीं लाया जा सकता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में 66 विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए हैं। फिर इसके बाद 6वीं अनुसूची यानी अपन नीचे से यदि ऊपर की ओर चलें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातियां हैं, जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान उसमें दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के उपबंध दिए गए हैं। फिर यदि हम 4थी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आवंटन दिया गया है कि राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, किस राज्य से कितनी होंगी, यह आवंटन दिया गया। 3री अनुसूची की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शपथ से संबंधित है कि कौन व्यक्ति किसे शपथ दिलाएगा। 2री अनुसूची की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान की संचित निधि पर ज्यादातर भारत है। भारतीय संविधान की संचित निधि क्या है, आर्टिकल, यदि हम आर्टिकल की बात करें तो क्या है 266, यानी इस पर जो भारत होगा ये संचित निधि है, इस पर जो भारत होंगे वो कहाँ दिए गए हैं, 2री अनुसूची में दिए गए हैं। फिर प्रथम जो अनुसूची है संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया गया है कि हमारे राज्य कितने होंगे, संघ का विस्तार कहाँ तक होगा, ये सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि 12 अनुसूचियां आपकी पूर्ण हुई। और यदि इसके बाद अब जो है अपन एक उसमें जो आर्टिकल है यानी भारतीय संविधान का हम देखते हैं कि शुरू से लेकर के आखिरी तक एक क्लास अपन रखेंगे, जिसमें पूरा अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक का उसका उल्लेख किया जाए। और जो भी पॉलिटी से संबंधित समस्या आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर अपन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और यदि संभव हो सकेगा, यदि हमारी जानकारी में होगा तो वो चीज़ हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंच जाए ये चीज़।